Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and this video I am going to talk about next drug cannabis. इससे पहले हमने हेरोइन पे वीडियो जो है वो शेयर किया है अकॉर्डिंग टू एफएससी टेक्स्ट बुक के मुतालिक। ये हम दूसरा जो ड्रग से डिस्कस करते हैं। ये जो कैनाबस है इसको हम एक और वर्ड भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हेयर कैनाबिस साटिवा भी कहा जाता है। ये कहाँ से तैयार किया जाता है तो इसको हम देख लेते हैं कि इसको हम कॉमनली और इसको हम एक वर्ड भी कहते हैं जिसको हम कहते हैं कॉमनली इसको कहते हैं मारे जवाना भी कहा जाता है। मारे जवाना कॉमनली इसको मारे जवाना भी कहा जाता है। और ये कहाँ से तैयार किया जाता है? एक प्लांट है ये और उस प्लांट का नाम है कैनाबिस प्लांट से ये तैयार किया जाता है। और इसका इफेक्ट किस तरह होता है? ये साइको इफेक्ट काज करता है। साइको एक्टिव ड्रग कहा जाता है इसको। साइको एक्टिव ड्रग्स कौन से होते हैं? वो ड्रग जो इफेक्ट करता है ब्रेन वर्क्स और वो फिर चेंजेस लाता है मूड में, थॉट्स में, फीलिंग एक्सेट्रा, उसको साइको एक्टिव ड्रग्स कहते हैं। अच्छा, इनमें से एक है जो हमें कॉमन है उसका नाम है हशीश, जिसको कहते हैं हशीश। इसको कहते हैं हशीश या इसको कॉमन अल्फाज में हम चर्स भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या नाम देंगे? ये जो है ना इसको हम चर्स भी बोलते हैं। चर्स, इसको हम कहते थे चर्स। ये जो चर्स है ये बेसिकली क्या है? चर्स जो है ना ये बेसिकली कंसेंट्रेटेड होता है। कंसेंट्रेटेड कहते हैं ना, गाढ़ा, रीजन जस्ट लाइक चीड जिसको हम कहते हैं। और ये कहां से तैयार किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फीमेल, इसको हम कहते हैं फीमेल कैनाबस प्लांट। कैनाबस प्लांट से तैयार किया जाता है, प्लांट। और इनमें खासकर यानी फ्लावर ऑफ फीमेल्स के उससे तैयार किया जाता है। कैनाबस प्लांट से क्या करता है? ये तैयार किया जाता है। और ये जो अगर देखें ना, ये भी एक जो चर्स है ये बेसिकली एक फॉर्म ऑफ कैनाबस है, बट ये कंसेंट्रेटेड रीजन और फीमेल के फ्लावर से तैयार किया जाता है। इसके अलावा ये जो चर्स है ना ये मोर पोटेंट है। मरजोना से क्या है? चर्स जो है ना, चर्स ये मोर पोटेंट है, मतलब इनमें से मोर पोटेंट कहते हैं, पोटेंशियल से लिया है, ताकत इसमें से ज्यादा, यानी आपको बहुत ज्यादा हैवी। और ये किसके निस्बत? मरे जवाना के बनस्बत ही ज्यादा पोटेंट है। और इसको किस तरह लिया जाता है? चर्स आप जुबान में इसको च्यूड किया जाता है, च्यूड, या इसको स्मोक्ड किया जाता है, स्मोक्ड किया जाता है। अब अगर हम इसकी दो तरह के यूज पढ़ लेते हैं, एक है मेडिकल यूज और दूसरा है मिस यूज। तो दोनों को देख लेते हैं इसकी मेडिकल यूज और मिस यूज क्या है। तो यहां से देख लेते हैं। हम सबसे पहले इसको हम क्या पढ़ लेते हैं, यानी हम देख लेते हैं कि इसकी मेडिकल यूज क्या है। तो यहां से अगर हम देख लेते हैं मेडिकल यूज क्या है यहां से, तो मेडिकल यूज इसका सबसे पहला फायदा यह है कि हम इसको यूज करते हैं एज अ मेडिसिन के तौर पर। हम इसको यूज कर सकते हैं मेडिसिन के तौर पर। किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं? मेडिसिन के तौर पर। अब दूसरा ये हम एक और मकसद है जिसको हम कहते हैं एमिलेशन के तौर पर यूज करते हैं। ऑफ नोजिया क्या चीज है? जो इटकी की हालत। एमिलेशन का वर्ड है, इससे मुराद है बेहतर। और प्लस यहाँ पे हम वोमिटिंग के लिए यूज करते हैं, वोमिटिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टिमुलेशन ऑफ हंगर, स्टिमुलेशन का मतलब है स्टार्ट होना, स्टिमुलेशन ऑफ हंगर आप जानते हैं भूख को कहते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ हंगर जो है ना, हंगर। और ये कहाँ पे? एंड द कीमोथेरेपी जो है ना, कीमोथेरेपी, दैट इज कॉल्ड थेरेपी, कीमोथेरेपी एंड एड्स पेशेंट्स के लिए हम इसको PATIM पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा ये क्या करता है? लोवर्ड करता है। कौन सी चीज कम करता है? इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। इससे क्या मुराद होता है? इससे मुराद होता है द फ्लूइड प्रेशर ऑफ द आई, द फ्लूइड प्रेशर ऑफ द आई, the fluid pressure of the eye is called what? That is called here pressure.
इसको हम कहते हैं फ्लूइड प्रेशर ऑफ आई इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम कहते हैं, इसको हम बेसिकली इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं। इसके अलावा एक डिजीज है उसके खिलाफ के लिए बहुत अच्छा साबित होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूकामा। ग्लूकामा इसके लिए, इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये कौन सा डिसऑर्डर होता है, जब आई का ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है ना, नर्व डैमेज हो जाता है तो फिर क्या होता है, ये क्या हो, लॉस ऑफ विजन, विजन भी लॉस हो जाता है और ये क्या होता है, ये ब्लाइंड हो जाता है। तो इस डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं ग्लाइकोमा कहते हैं। इसके अलावा इसको हम जनरल तौर पर एनालिस जनरल तौर पर एनाल्जेसिक के तौर पर भी यूज करते हैं। एनाल्जेसिक इफेक्ट से मुराद क्या है, मतलब दर्द को रिड्यूस करना। पेन किलर आप जानते हैं कि दर्द को क्या करते हैं, रिड्यूस करता है। जब सिग्नल ब्रेन की तरफ जाता है नर्व में तो उसको क्या कहते हैं, रोक करते हैं। तो आपको इस इफेक्ट को हम कहते हैं, यानी पेन किलर यानी दर्द को कम करने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं इसकी मिस यूजेस पढ़ लेते हैं कि इसकी मिस यूजेस क्या है। तो इसकी ये तो मेडिकल इफेक्ट थी। अब हम आते हैं इसकी मिस यूजेस के, देखते हैं कि मिस यूजेस क्या है। तो मिस यूजेस, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मिस यूजेस, तो सबसे पहला मिस यूजेस क्या है, मिस यूजेस सबसे पहला ये है कि ये क्या है कि अगर आप इसको कैनाबिस की हद ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये सबसे आपके बॉडी में क्या काज करेगा, दैट इज कॉल्ड एनॉक्सिटी। क्या काज करेगा, एनॉक्सिटी। और आप जानते हैं कि एनॉक्सिटी किसको कहते हैं। नंबर फर्स्ट, यहाँ पे रेस्टलेसनेस होगा, मतलब आप तक रेस्ट महसूस नहीं करेंगे, मतलब टायर्ड होंगे। इसके साथ साथ हम क्या होंगे, यहाँ पे आपको पैनिक महसूस होगा, पैनिक दर्द होगा। इसके अलावा हम कहते हैं कि दैट इज कॉल्ड फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, फीलिंग ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ कंट्रोल जिसको हम कहते हैं कंट्रोल। इसके अलावा खौफ होगा, किस चीज की, खौफ ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, यानी इम्पेंडिंग डेथ का होने, डेथ से आप डरेंगे, यानी डेथ आपको आना शुरू हो जाता है। मतलब सिंपल से मुराद है यानी डेथ की खौफ। और इसके अलावा अगर हम दूसरा देखें, डिप्रेशन होगा, और डिप्रेशन के साथ साथ क्या होगा, सुसाइडल थॉट्स आएंगे। यानी इसको हम कहते हैं सुसाइडल थॉट्स आएंगे, थॉट्स खुदकशी की सोच आएंगी। और खुशी की, यानी इसके साथ एक और इफेक्ट भी है जिसको हम कहते हैं साइकोसिस कहते हैं। ये बेसिकली क्या है, साइकोसिस से क्या मुराद है, ये मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें रियलिटी लॉस होता है। जिसमें कौन सा चीज लाता है, फीलिंग ऑफ रियलिटी आप लॉस करते हैं। आपको जो चीज आप देख रहे हैं वो रियल नहीं होता है, वो आपको वैसे रियल नजर आता है, वो आप यानी सिंपली कहते हैं कि ये मेंटल डिसऑर्डर है। ये कौन सा डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है। और इनमें आप कौन सा चीज, लॉस ऑफ रियलिटी, आप इनमें से कौन सा चीज लॉस कर देंगे, रियलिटी, LITY, रियलिटी आप लूज करते हैं। अब जब वो कंडीशन, वो मेंटल डिसऑर्डर जिसमें आप रियलिटी को लूज करते हैं, या इसको एक और वर्ड भी यूज करते हैं, हाईली डिस्टॉर्ट, हाई डिस्टॉर्ट से मतलब मिसलीड भी कहते हैं, मिसलीड भी कह सकते हैं। अच्छा, इससे क्या मुराद हुआ कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स तो ये है कि एनॉक्सिटी, थकावट, ये सारे डिप्रेशन होगा। सुसाइडल थॉट्स, आपके जहन में खुदकशी की सोच आएगा। साइको इससे मुराद आपकी मेंटल, यानी ये वो बीमारियां हैं जिसमें आपको रियलिटी जो है वो लॉस हो जाते हैं। इसके अलावा हाई, यानी इसके लिए हाई डिस्टॉर्टेड वर्ड भी यूज करते हैं, मिसलीड। तो ये